नमस्कार, टीम 24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है कि शिक्षा जरूरी की राफेल। आपको लगेगा राफेल, लेकिन गौर कीजिएगा जनाब, 96,000 करोड़ रुपया आपने राफेल में खर्च किया है। शिक्षा में कितना खर्च किया और शिक्षा कितनी दिख रही है, गौर कीजिएगा। चिकित्सा और शिक्षा पे आप सिर्फ कहते हो, दिखता नहीं है ज़मीनी स्तर पे। इसी भी बात करेंगे लोगों से। चलिए, क्या कहेंगे, राफेल ज़्यादा ज़रूरी था कि शिक्षा? क्योंकि राफेल से आप किसको डराना चाहते हो? चाइना आपसे डरेगा नहीं। पाकिस्तान के लिए राफेल बहुत बड़ी बात है, आपको पाकिस्तान को डराने के लिए राफेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्यों राफेल? पहले ही आप राफेल पाकिस्तान और चीन के लिए मंगा चुके हैं। ये राफेल भाजपा ने इस चीज़ का प्रचार किया कि हम इसे कश्मीर के लिए मंगवा रहे हैं, जो पीओके के लिए। मतलब इस तरीके की बातें। शिक्षा ये दे नहीं सकते, क्योंकि अगर शिक्षित कर दिया तो बेवकूफ़ कैसी जनता इन्हें वोट करेगी। तो शिक्षित तो नहीं करेगा नरेंद्र मोदी। सारे जीवन में वो अब से, जब से आया है 2014 से, उसने ये कसम खा ली है कि इस देश को मैं किसी को शिक्षित नहीं होने देंगे। वो पेपर भी लीक कराता है, वो वोट भी नहीं, वो पेपर भी नहीं होने देता, वो नौकरियां भी नहीं देता है। ठीक है ना। अपने मतलब के लिए वो ईडी प्रमुख का जो है 2 साल के बाद 2 साल फिर कार्यकाल बढ़ाया, फिर 1 साल बढ़ाया, क्योंकि उसे पता है कि हम इस तरीके से कार्यकाल करेंगे और विपक्ष पे अटैक करेंगे। ठीक है ना। मगर अगर कहीं आती है जवानों की बात, जिनकी 20 से 25 साल की सर्विस होती थी, उसको उन्होंने अग्निवीर के नाम से 4 साल की कर दी। अपने स्वार्थ के लिए ईडी के चीफ को उसने 2 साल दिया, एक बार मौका, फिर 2 साल का गैर जिम्मेदाराना ढंग से दिया, फिर 1 साल का, फिर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल उसे दिया। ये तो सौभाग्य मानिए कि जो सीजीआई जो अब चंद्रचूड़ जी आ गए हैं, उन्होंने उस पर जो जुलाई के फिर उसी में राफेल पे आ रहा हूँ। क्लियर आप बोलिए, राफेल जरूरी कि शिक्षा? भाई सीरिया पाकिस्तान और सीरिया ईरान इराक कैसे बनेगा भारत का? अगर हमारे पास सारे इंतजामात नहीं होंगे तो हम सीरिया कैसे बना सकते हैं, ईरान इराक कैसे बना सकते हैं, कैसे इजराइल और फिलिस्तीन बना सकते हैं? हमें तो अब इसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी यही मुद्दा है और अब ये 2024 में यही मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम कराएंगे, इनमें झगड़ा कराएंगे, तभी हम 24 जीत पाएंगे। नहीं तो हमने 9 साल में कुछ किया तो है नहीं। ये बताइए, राफेल ज़्यादा जरूरी था हमें 96,000 करोड़ का, जो कि ऐसा मुल्क जो कि उधारी में चल रहा है, कि शिक्षा ज़्यादा जरूरी है कि आगे भविष्य हमारा अच्छा हो? अभी तो मोदी जी की नज़र में राफेल ज़्यादा ज़रूरी था और देश की नज़र में शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। देश की नज़र में तो शिक्षा है, मोदी जी का नज़रिया ही अलग है, तो उसके लिए तो कोई कुछ कह नहीं सकता ना। वहाँ तो हिटलर शाही का ज़माना है उनकी सरकार में, तो उसके लिए क्या बोला जाए। शर्मा जी बहुत अच्छा चल रहा है सब। अब लोग कहते नहीं है सर, मीडिया कहलवाती है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके चैनल की। आप मेरी बात भी कीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके चैनल की बात नहीं कर रहे हो। मतलब प्रिंट मीडिया को आप ऐड दोगे, ऐड नहीं रहेगा तो प्रिंट मीडिया चलेगी कैसे? तो बेचारे करेंगे, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन प्रिंट मीडिया को इतना नहीं एक तरफा होना चाहिए। और देश कहाँ जा रहा है ये तो सभी को पता हो गया, और कहाँ जाएगा ये भी सब पता है। लेकिन 2024 नॉट रिटर्न बैक मिस्टर मोदी, 100%। देखिए, ये आम जनता है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं। चलिए लोगों से मिलते हैं, क्या बोलेंगे, राफेल जरूरी कि शिक्षा? देखिए, भारतवर्ष में तो शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा से विकास होगा, चिकित्सा से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सरकार की ये बदनीति है। सरकार अनाप शनाप पैसा खर्च कर रही है। अब चूँकि जो सरकार बनती है वो अपने मनमाने काम करती है, वो जनता की इच्छाओं को जो है दमन करती है। जनता कुछ अपेक्षा करती है और वो कुछ करने लगते हैं, तो जनता को ये जैसे नहीं कि जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। हमको जो है तमाम तरह की आशाएं दी जाती हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब आ जाएंगे सत्ता में तो अपनी चाल चलने लगते हैं। तो जनहित का कोई विशेष काम नहीं हो पा रहा है। क्या राफेल से फ़ायदा दिखता है आपको? 96,000 करोड़ रुपया लग गया, और वो भी किसके लिए? आप चाइना के लिए खरीदे हो या पाकिस्तान के लिए? चाइना को आप डरा पाओगे नहीं उससे। पाकिस्तान के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, पाकिस्तान को तो आप किसी भी चीज़ से डरा दोगे। क्या ज़रूरी था इतना पैसा लगाना?
नहीं, आवश्यकता तो नहीं थी। ये तो केवल एक दिखावा के लिए है, अपने यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए सब लिया जा रहा है, दिखाने के लिए कि जनता उसी में खुश रहेगी कि हमारे पास राफेल है तो ये है, हम इतना मार कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान लगभग अधमरा सा हो गया है। चीन आपसे लोग बताते हैं कि जो है हमसे तगड़ा पड़ रहा है, तो आप उपयोग कहाँ करेंगे? चूँकि हमारा बॉर्डर ज़्यादातर चीन है और इससे है और श्रीलंका से है, तो श्रीलंका और पाकिस्तान से हम मजबूत ही हैं, तो चीन से आप कहते हो कि हम मजबूत नहीं हैं उतने, तो कहाँ इसका प्रयोग होगा? और इतने हज़ार लाख करोड़ की क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ों को लाने का? बल्कि एक तरह से शिक्षा पे जोर देना चाहिए था। ये बजट शिक्षा के लिए होना चाहिए था, ना कि इधर उधर जो है करने की ज़रूरत है। ये देश के प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं, किस तरह से बजट अनाप शनाप खर्चा कर रहे हैं, अब तो वही लोग जवाब देंगे। हमारे समझ से राफेल जो है, राफेल से ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा है। शिक्षा का मुकाबला कभी राफेल कर नहीं सकता। अगर शिक्षा नहीं होगी तो तकनीकी नहीं पैदा होगी, और तक ज्ञान नहीं रहेगा तो तकनीकी का आप खोज कैसे करेंगे? और जब तकनीकी का जब आप खोजे नहीं करेंगे, तो जब उसके बारे में आप टोटल अनभिज्ञ रहेंगे, तो वो राफेल कैसे चलाएंगे? उसके लिए भी शिक्षा की ज़रूरत है। तो शिक्षा और राफेल का अगर समायोजन करके आप सवाल करते हैं, तो मैं सीधा बता दूं कि देश को शिक्षा की ज़रूरत है। किसी भी देश का विकास का पहला ईंट का नाम शिक्षा है। अगर शिक्षा है तो गरीब राष्ट्र भी दुनिया का महानतम राष्ट्र में अपना अग्रणीय भूमिका निभा सकता है। अगर शिक्षा नहीं है, मूर्खों की जमात है, अंधभक्तों की जमात है और अपराधियों की जमात है। इनसे कभी न देश का कभी भला हो सकता है, न इनका देश का निर्माण हो सकता है, न इनसे कोई उम्मीद भी की जा सकती है। ये केवल कट्टा खस करके कहाँ घूमोगे? आज के युग में, परमाणु के युग में तुम्हारे कट्टा को कौन अहमियत देता है? आप बताइए। ये टोटल बकवास है। आपसे आज के दौर में कोई डरने वाला नहीं है। अब डरने वाला समय बीत चुका है। जिससे आप सामने आंख मिलाएंगे, वो आंख मिलाकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा साहब। दुश्मन से या किसी आम आदमी से लड़ने के लिए वो हथियार लिए हैं। अब मैं खाली हाथ हूँ। आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? आप खोल के राइफल की नहीं, आप बताइए। नहीं, आप चाइना की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। चाइना से आप राफेल से लड़ नहीं पाएंगे, उसके बाद राफेल का बाप पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है ना, तो ये बताइए, हम शुरू नहीं करेंगे तो उसके बाप कैसे होंगे? नहीं, सुनिए चाइना को तो भूल जाइए। आप खुद कहते हैं कि चाइना से नहीं लड़ सकते, ठीक है। पाकिस्तान के लिए राफेल बहुत बड़ी बात है, कोई मतलब नहीं था। आप रसिया से तो लड़ेंगे नहीं, रसिया की राफेल लेकर के। तो राफेल आप किसके लिए 96,000 करोड़ खर्च कर दिए? चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, और जो हमारे देश, हमारे जो हमसे लड़ने आएगा उसके लिए। आज तक इतने दिन हुआ केंद्र में बहुत और लोगों का सरकार रहा, तो राफेल आज तक तो विदेशों से खरीदा गया, ना कि भारत में बनाने का नींव रखी गई। आज तक हमारे देश में एक गोला नहीं बनता था, और जब कुछ नहीं बनता रहा, बिल्कुल नहीं बनता था। 1 या 47 तक का जो उसकी जो होती है वो तक नहीं बनता था। जो मोदी जी ने जो वो बनाने का जो, आपको मैं जानकारी दे दूं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूपीए की सरकार में ही बनी है साहब, जिसमें सब असलहे बनते हैं। मोदी जी ने नहीं बना, मोदी जी ने एक फैक्ट्री नहीं बनाई है, गौर कर लीजिएगा ना। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बताइए, ऐसा है तो बताइए, मुझे गिना दीजिए मुझे। हम भी जानते हैं। खाली आपको जय करवा दिया गया, आप जान गए कि बनाया गया। आप मुझे एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए, बारूद की फैक्ट्री, गोला की फैक्ट्री जो बनी हो। बन रही है कौन सी? वो यूपीए सरकार की बनी हुई है। अब आप कहेंगे कानपुर में बनी हुई है, चंडीगढ़ में बनी है, सब यूपीए सरकार की बनी हुई है। चलिए आप कहेंगे ना, हम तो नहीं कहेंगे ना। हम जानते हैं जिसकी नींव रखा, जो बना करके जनता को दे दिया, हम उसको जानते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर से मुद्दे पे, राफेल ज़्यादा जरूरी है कि शिक्षा? शिक्षा जरूरी है। शिक्षा पे काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं काम हो रहा है? पहले के मुकाबले शिक्षा हमारी नीचे चली गई है। नहीं है। आप नेशनल रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, चल रही है। कोई शिक्षा, इसकी सरकार आई तो ये ना कहा कि शिक्षा नहीं चलेगा। जिस तरीके से हमारे देश में है शिक्षा, उस तरीके से चल रही है। कोई भी सरकार आएगी जाएगी किसी का, जिस तरीके से सरकारें काम करती वो कर रही है नहीं है। उनके बीजेपी सिर्फ और सरकार भी कि भैया शिक्षा नहीं चलेगा या हम नहीं इसको चलाना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है।
नहीं है। अपनी जगह पे जो पढ़ाई लिखाई है चल रही है जी, चल रही है। आप पूर्वांचल से हैं या यूपी से ही हैं? यूपी में लखनऊ से ही है। चलिए लखनऊ से हैं। यूपी में लखनऊ में जो यूपीए सरकार छोड़िए, 2014 से पहले जो बीए एमए की फीस थी उससे दुगनी चौगनी हो गई है, क्यों हो गई? ये बताइए, अभी 2023 है, 24 में किसी चीज़ का हम शिक्षा, कपड़ा, रोटी, दाल, चावल सबकी मैं बात करता हूँ, किसी चीज़ का पैसा घटेगा? कर्मचारी का वेतन घटेगा या बढ़ेगा? सरकारी कर्मचारी आपके पास कितने हैं जिनका वेतन बढ़ गया, और अब प्राइवेट कितने हैं, कितना बढ़ गया बताइए? किसी भी व्यक्ति का कमाने वाला हो या किसी भी कोई भी हो, मतलब आपके अनुसार लोगों की जेब में पैसे आए हैं कुल मिला के? कोई भी चीज़ का गौर कीजिएगा, आपके जेब में पैसे आए हैं, आप आरोप मत लगाइएगा कि अब महंगाई हो गई। गौर कीजिएगा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। हाँ चलिए। 100 रुपया आज अगर मेरी आय है, हाँ। तो हम भी सोचेंगे साल 2 साल में हाँ। हमारा 200 रुपये हो। मतलब आपका सीधे कहना है कि लोगों की जेब में पैसे आए, आय बढ़ी है तो महंगाई उस अनुसार बढ़ी है। जी बिल्कुल। देखिए इनका ये कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या कहेंगे, राफेल ज़्यादा जरूरी था कि शिक्षा? देखिए, एक कंट्री को चलाने के लिए बैलेंस्ड अप्रोच ज़रूरी होता है, और डिफेंस भी बहुत ज़रूरी है और शिक्षा भी ज़रूरी है। और अगर गवर्नमेंट के बेसिक कामों में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है और डिफेंस ज़रूरी है। अगर डिफेंस ना होती तो हो सकता है कि किसी देश का निर्माण ही नहीं होता, क्योंकि जो बेसिक पर्पज़, चाहे वो राजा रहे हो या कोई भी संस्था रही हो, उसका यही था कि पहले लोगों को सिक्योरिटी देना। तो डेफिनेटली डिफेंस ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एजुकेशन इग्नोर करना है। और एजुकेशन में भी जो इनोवेशन है वो होने ही चाहिए और करने चाहिए। और अगर रही बात, जैसे आप स्पेशली राफेल के लिए पूछे हो, तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है, और लेकिन अगर उससे भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो वो भी ज़रूरी है। और लेकिन पैसे कुछ ज़्यादा लग गए, वो भी हमारे ऐसे मुल्क के जो कि उधारी में चलता है, ऐसा दिखता है। तो क्या लगता है आपको कि शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी थी कि 96,000 करोड़ का राफेल, जो कि विवादित भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, उस पर विवाद लगातार है कि उसमें कितनी कमीशन खोरी हुई है, रेट से ज़्यादा में ख़रीदा गया, क्योंकि यूपीए सरकार कहती है कि मैं कम रेट में हमारी डील हुई थी। आपने, यूपीए सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकार ने कहा कि मेरी डील कम रेट में हुई थी, लेकिन आपने, बीजेपी ने उसको ज़्यादा महंगे दामों में ख़रीदा। तो ये भी एक विवाद है। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं उसमें तो हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, अगर कोई चीज़ सस्ते में बेस्ट मिल सकती है तो उसका ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। और ये तो जांच का विषय भी रह चुका है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या टेक्निकल चीज़ें रही हैं कि उसे डिफेंस के नाम से छुपाया गया है, और ये तो कभी सरकारें चेंज होती हैं तो फिर एक दूसरे की भी खुलती है कि कौन सही था कौन गलत है। लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो मेरे हिसाब से एजुकेशन में भी काम करने की काफ़ी गुंजाइश है। और जो हो नहीं रहा है, कुछ हो भी रहा है, लेकिन जो संस्थानों का डिग्रेडेशन हुआ है, जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर देखा जाए तो हम आज टॉप 10 में कहीं नहीं आते हैं, जो वर्ल्ड की बेस्ट संस्थान हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया जैसे ह्यूज पॉपुलेशन के लिए एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कम से कम टॉप 10 में कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन हमारा होना चाहिए। और जिस तरह से लड़के बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वो थोड़ा निराशाजनक हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा फोकस हो कि इंडिया में बाहरी लड़के पढ़ने आए या हम इंडिया में सस्टेन कर सकें तो और बेटर होता है। देखा आपने, इनका ये कहना है कि ऐसा बनाइए अपने भारत को कि बाहर से लोग हमारे यहाँ शिक्षा लेने आए, ना कि हमारे यहाँ से बाहर शिक्षा ग्रहण करने जाएं। आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर, राफेल ज़रूरी है कि शिक्षा ज़रूरी है? राफेल मानते हैं, लेकिन शिक्षा उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और राफेल में डीलिंग समझ जाइए क्या क्या है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।